हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ को ही कंटिन्यू करते हुए स्क्वायर रूट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 जो वीडियो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दिया। तो आप वहाँ से इसका जो लिंक है वीडियो का पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके मेरे वीडियो को आप वहाँ देख सकते हैं पार्ट 1। और पार्ट 1 आप लोग देख लेंगे तो पार्ट 2 में भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है पार्ट 2 का वीडियो समझने में। ओके, तो वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी नंबर 1 पे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से स्टडीज़ रेगुलर हो रही हैं। और हिंदी मीडियम से अभी मॉडर्न हिस्ट्री का 10th क्लास हो चुका है। ओके, तो अगर आपके कोई भैया हैं जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम तो ये 8 है, लेकिन हिंदी मीडियम से अगर कोई पढ़ते हैं तो उनको ज़रूर बोलिएगा कि हमारे चैनल पे आएँ और वहाँ से वो देखें। हिंदी मीडियम में जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाई हो रहा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे भी एकदम कॉन्सेप्ट वाइज उसे पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आइए आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो। और यूट्यूब पे आप सर्च टैब में जाके अगर स्टडी नंबर 1 टाइप करेंगे तो वहाँ से हमारे चैनल का जो लोगो है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं और सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज वे में वो वहाँ पुट डाउन है सारा वीडियो लेक्चर जो भी क्लास हुआ है वो। ओके, तो आइए आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और आज भी मैं 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कल का जो क्वेश्चन सेशन था वो बेसिक से था और ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि कल के जो बेसिक लेवल में वो मैं आपको सारा कुछ भी जो उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टीज था, फिर उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें मैं शॉर्ट टाइम लेने का कोशिश करूँगा। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √32 प्लस √48 बाई √8 प्लस √12। तो ये जो रूट अंडर है तो हम लोग इसको दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करके यहाँ जो आएगा √32 प्लस 48 बाई √8 प्लस 12। ओके, तो यहाँ से हम लोग को जो आउटपुट फाइंड आउट होगा वो हो जाएगा 80/20। तो 20 पे भी रूट रहेगा, 80 पे भी रूट रहेगा, तो दोनों पे जो रूट रहेगा तो उसको हम लोग सिंगल रूट में कर देते हैं। √80/20। तो इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो आ जाएगा √4। तो आप लोग जानते होंगे कि √4 का वैल्यू 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर बी 2। और देखिए, आपके स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन अगर डिस्प्ले होता है तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बना तब फिर आप इस वीडियो को प्ले करके फिर इसे आप देखिए। अगर आपसे बन गया तो भी अगर आप इसको देखेंगे तो आपका और जो कुछ भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप वीडियो लेक्चर को देखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था थोड़ा, तो आप लोग इसे कॉन्सेप्ट आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले √32 था प्लस √48 था और बाई में डिवाइड में √8 था प्लस √12 था। तो हम लोग रूट में से दोनों को कॉमन करके दोनों को ऐड कर दिए। तो यहाँ ऐड किए तो 32 प्लस 48 बाई √8 प्लस 12। तो यहाँ से आ गया √80 बाई √20।
तो इसमें से भी हम लोग रूट को कॉमन लेके 80/20 किए, तो आगे आंसर हमारे पास आउटपुट √4, और √4 का वैल्यू जो है वो होता है 2। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1/√2, 1/√2। तो √2 का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 1/1.41, ये है √2 का वैल्यू जो क्वेश्चन में आप लोग को गिवन है। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 141 डिवाइडेड बाई यहाँ 100 हो जाएगा। जब यहाँ से पॉइंट को हम लोग रिमूव करेंगे पॉइंट को, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले ये 100 तो इससे कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पॉइंट हम लोग लिए तो यहाँ 0 हो गया। 7 टाइम्स हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ होगा 13। तो इसके आगे भी आप लोग चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो है 0.7 सिर्फ एक ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं रहते, बस ये सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, टाइम को आपको मेंटेन नहीं करने देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो टाइम को मेंटेन करना है तो आप जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आप इसको बनाइए। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पॉइंट में सिर्फ एक ही दिया हुआ था 7 से रिलेटेड, और हमारा फर्स्ट वैल्यू जो आया था वो 7 आया था, इसलिए। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो x का वैल्यू यहाँ दिया गया है √100, √100। तो x इज इक्वल टू √100, आप लोग जानते होंगे 10 का स्क्वायर है 100, तो √100 इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू यहाँ 10 आया, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें x³ प्लस x² बाई यहाँ है x बाई x है, तो इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब मीन्स 10 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर बाई 10। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंपल करें तो यहाँ 1000 प्लस 100 बाई 10, तो यहाँ से इसका हो गया 1100 बाई 10। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 110। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 110। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू दिया हो गया है, सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था वहाँ वैल्यू को पुट करके। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, और अगर आपसे बन गया तो आप इसे फिर से देखें। अगर आपसे बन गया तो आप इसे फिर से देखिए कि आपका जो भी डाउट रहेगा ऐसे क्वेश्चन में वो आपको क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर आपसे नहीं बना तो वीडियो को आप 2 से 3 बार देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको पूरा जो भी डाउट रहेगा आपका वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। √169 हम लोग इसमें राइट टू लेफ्ट कंसिडरेशन करते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग राइट टू लेफ्ट कंसिडरेशन करते हैं। तो √169 है, तो आप लोग जानते होंगे 169 जो 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 13। अब यहाँ बचा प्लस 36 √, और उसके बाद इधर प्लस 3018 √। ओके, तो यहाँ से अगर 36 हम लोग इसमें ऐड करेंगे 13 में, तो यहाँ आ जाएगा 49 √49 प्लस 3018 √। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग अगर इसको 49 को अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो √49 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 49 जो है 7 का स्क्वायर प्लस 3018 √। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा √3025। तो ये जो है 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है 3025, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55। क्योंकि मुझे 55 का स्क्वायर याद है कि 55 का स्क्वायर 3025 होता है, नहीं तो आप इसको मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 3025 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3025 किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अब हम लोग इसको पेयर करते हैं। पेयरिंग में सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल करेंगे 5 से
25, रिमेनिंग 5 2 5 प्लस 5 10। यहाँ हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 525, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा 55 का स्क्वायर है ये। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 55। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट अंडर 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई रूट अंडर z। देन द, इसके आगे क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड आपको नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ वैल्यू जो है रूट अंडर z मीन्स जो z का वैल्यू है, z का नहीं सॉरी x का वैल्यू यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं रूट अंडर 0.9 इंटू 0.09 मल्टीप्लाई x। तो इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट करें तो 9 इंटू 9 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.081, क्योंकि यहाँ टू डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, वहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, यहाँ 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई x रूट अंडर इज इक्वल टू 0.081 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई रूट अंडर z मल्टीप्लाई रूट अंडर z। ओके z, तो यहाँ अगर हम लोग इस पे से रूट हटाएंगे 0.081 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा 0.081 मल्टीप्लाई रूट अंडर z। इधर से अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका जब स्क्वायर होगा तो ये जो रूट अंडर z है तो इस पे से रूट हट जाएगा, तो 0.081 टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 0.081 मल्टीप्लाई x। तो इसके बाद हम लोग 0.081 मल्टीप्लाई x बाई, इसको स्क्वायर को अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 0.081 मल्टीप्लाई 0.081। ओके, तो इससे एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो हमारे पास आउटपुट आएगा z इज इक्वल टू x अपॉन 0.081। ओके, तो यहाँ हम लोग का z का जो वैल्यू है तो हो जाएगा x अपॉन 0.081, x अपॉन 0.081। तो ऑप्शन में वैसे नहीं है, तो z का जो वैल्यू आएगा तो हो जाएगा x अपॉन 0.081। शायद ऑप्शन में यहाँ सब में x हो जाएगा, ऐसे देना भूल गया ऑप्शन में, तो यहाँ हो जाएगा 0.081। तो जो प्रोसेस है आप लोग ऑप्शन पे मत जाइए, जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ वो प्रोसेस ठीक है, तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हैं। तो आप एक बार प्रोसेस को देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए और x इधर था तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए और इक्वल टू से उसको हम लोग इक्वल कर दिए। तो इक्वल करने के बाद आउटपुट जो हमारे पास आया ये था आउटपुट, तो इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो रूट अंडर z को अगर हम लोग स्क्वायर किए तो वो रूट उस पर से हट गया। ओके, रूट हट गया, तो यहाँ 0.081 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.081 मल्टीप्लाई रूट अंडर z टू दी होल स्क्वायर। तो उसके बाद इसको हम लोग सिंपलेस्ट किए
तो 0.081 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.081 टू द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई z तो यहाँ हम लोग अब z का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ इज इक्वल टू z होगा। तो यहाँ z का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन 0.081। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 1000, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट रिमूव करें तो यहाँ मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 1000 बाई 81, 1000 इंटू एक्स बाई 81। ओके, तो यहाँ जाएगा z का वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके फ्यूचर के लिए सुबह से लेकर रात तक हम पूरी मेहनत से कंटेंट को पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद कंटेंट को यहाँ हम लोग सेट करते हैं और सेट करने के बाद उसको हम लोग आपके साथ डिस्कशन में लाते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम हम लोग का इसमें लगता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल का नाम जानते हैं, स्टडी नंबर 1। ओके, ऐसा उसका लोगो है। आप लोग लोगो पे अगर क्लिक करेंगे, जो आपका ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसके नीचे एक लोगो होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा इसका जो इतना भी कंटेंट अभी तक हुआ है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है रूट अंडर 169 बाई एक्स इज इक्वल टू 1.30। तो यहाँ हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रूट अंडर 169 बाई एक्स जो है, 169 बाई एक्स जो रूट अंडर है, इसको हम लोग रहने देते हैं। और जो इक्वल टू के बाद 1.30 है, यहाँ से पॉइंट हम लोग रिमूव करके बाई इसको 100 में ले आते हैं। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग रूट अंडर 169, रूट को हम लोग यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। ओके, बाई 130 बाई 100। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो है रूट अंडर 169 का जो वैल्यू आता है वो हो जाता है 13, क्योंकि जो 169 है 169 वो 13 का स्क्वायर है, बाई रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 13 बाई 10। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स। सो 13 मल्टीप्लाई 10 बाई 13 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स। 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू वैल्यू हम लोग के पास आया 10। तो एक्स इज इक्वल टू आएगा, इधर अगर रूट है इस साइड, अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रूट है तो अगर LHS में रूट है तो RHS में वो स्क्वायर हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हो जाता है 10 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा ये वैल्यू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया हूँ। तो यहाँ इसका वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू 10 आएगा, सॉरी 100 आएगा। x का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए 100 आएगा। अगर यहाँ पे रूट अंडर x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलता तो यहाँ पे 10 आता। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 9999999 जो है 6 टाइम्स ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो हम लोग इसका 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1818 प्लस 9 बाई 18। यहाँ ऊपर से हम लोग 99 को पुट आउट करेंगे, तो यहाँ होगा 9 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ा, फिर इसको 9 से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 9 9 ज़ा 39, सॉरी 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81,
1 1, 8 in hands, 9 8 za 72 plus 8 80, 9 1 za 9 plus 8 17। हाँ हम लोग के पास रिमाइंडर बच जाएगा 198। उसके बाद फिर हम लोग 999 को यहाँ पुट डाउन करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग अगर इसमें 9 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 198। इसमें हम लोग फिर अब 9 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा 81 का 1 कैरी 8 इन हैंड, तो यहाँ 8 हम लोग 72 में ऐड करेंगे 0। अब 9 9 सा 81 और प्लस 8, 81 और 8 89, 9 8 इन हैंड्स एंड 9 1 सा 9 और 8 17। सो यहाँ से जब सब्ट्रैक्शन होगा 8 9 18 9 यहाँ से 1, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा 1198 1998 हमारे पास ये रिमाइंडर बचा। तो जो 99996 टाइम्स है, इसमें से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आउटपुट आएगा 1000899। तो ये जो है लार्जेस्ट 6 डिजिट का स्क्वायर है, लार्जेस्ट 6 डिजिट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस में इसको डील करते हैं। तो ऑप्शन में इसका है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट का स्क्वायर है 999 का स्क्वायर है 999 का स्क्वायर क्या है 998001। ओके, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ उस प्रोसेस से अगर आप निकालेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको इस पे कल एक और जो वीडियो बनाऊंगा इसका पार्ट का, उसमें मैं आपको इससे और डिटेल से बताऊंगा और जितना आप इसको शॉर्ट में आप बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो कल जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रोसेस को आप लोग जानते हैं कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट अंडर 1 प्लस x बाई 144 इज इक्वल टू 13/12। सो यहाँ अगर हम लोग 144 प्लस x होल रूट अंडर बाई 144 इज इक्वल टू 13/12 लेते हैं हम लोग यहाँ। इसके बाद हम लोग इसको प्रोसेस करते तो रूट को हम लोग यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। 144 प्लस एक्स बाई इसको अगर हम लोग रूट से करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 13/12, 13/12। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13/12। इधर डिवाइड में LHS की तरफ डिवाइड में तो RHS की तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग 144 प्लस एक्स अगर हम लोग लेते हैं तो इधर अगर LHS की तरफ रूट में है तो अगर RHS की तरफ हो जाएगा तो वो स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ से 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169 होगा, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं प्रोसेस से, लेकिन मुझे याद है 13 का स्क्वायर क्या है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 139 माइनस 144, क्योंकि LHS की तरफ ये प्लस में है तो RHS की तरफ ये माइनस में होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 25। x इज इक्वल टू जो वैल्यू हम लोग के पास प्रोसेस से आया वह है 25। तो यहाँ x का वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर सी 25। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोसाइटी collected rupees 2304 as fee from its student। कोई भी सोसाइटी जो अपने स्टूडेंट से फी के
रूप में लिया 2304 रुपीज़। इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मच रुपीज़ एज देयर वेयर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मच स्टूडेंट्स वर देयर इन अ स्कूल। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है किसी भी स्कूल में, तो एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट है, एक्स रुपीज़ ही वहाँ सोसाइटी में फंड के रूप में वो गिव मीन्स दिया, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो है तो एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जो टोटल मनी अमाउंट जो गेन हुआ वो है 2304। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2304। सो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 48, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू जो है याद है, नहीं तो आप प्रोसेस से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2304 2 पेयर 4 बार में 16 रिमाइंडर 7 04 प्लस 4 यहाँ हो गया 8। ओके, तो इसको हम लोग फिर से 8 टाइम्स में अगर लगाएंगे तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 और 8 8 ज़ा फिर से 64 प्लस 6 70। ओके, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 48। सो हम लोग का जो आउटपुट आया 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 48। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by each of the following। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना होगा कि इसमें से स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस के से कह रहे हैं तो 3240 ये जो है 180 का स्क्वायर है। ओके, और 8100 जो है और 90 का स्क्वायर है, और ये जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। और अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखें तो डी को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा यहाँ पे भूल रहा हूँ। तो डी को हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1296, क्योंकि 20 है तो 10 हम लोग उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग 3 से इसको कट डाउन करेंगे तो 396 प्लस 3 6 यहाँ हो गया। तो 6 अगर हम लोग लगाएंगे 6 6 36, 6 इंटू 6 36 और 3 39। तो ये जो है 36 का मतलब 360 का स्क्वायर होगा, 360 का स्क्वायर होगा 129600। ओके, तो पहले हम लोग वैल्यू जो है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। 32400 स्क्वायर है 180 का, और 8100 स्क्वायर है 190 का स्क्वायर है 8100, और उसके बाद 129600 जो है वो है 360 का स्क्वायर। ओके, तो अब जो भी नंबर दिया गया उससे अगर ये तीनों जो भी नंबर है इसमें से कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है मीन्स ये सारे नंबर का जो स्क्वायर है ये सब भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। जो है 6 9 15 और 20 से डिवाइड करना है, तो 186 से डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से 20 टाइम्स में, 6 से 30 टाइम्स में, और 15 से ये डिवाइड हो जाता है, और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये हो सकता है
और 90 जो है 20 से डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं होगा। और 260 जो है 6 से होता है डिवाइड, और फिर 6 के बाद ये 9 से भी डिवाइड होता है। और फिर अगर हम लोग इसको देखें तो ये 15 से भी डिवाइड होता है, और ये 20 से भी डिवाइड होता है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ जो कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर स्क्वायर नंबर, जो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो डिविजिबल है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से। तो छोटा स्क्वायर नंबर बोल रहा है, तो आप लोग यहीं से कंपैरिजन कर सकते हो 180 का स्क्वायर और 360 का स्क्वायर। तो छोटा कौन हुआ? 180 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको फिर से प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो भी स्क्वायर नंबर है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है वो कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कशन से आउट कर दिया। और बाकी जो तीनों स्क्वायर नंबर है उसको हम लोग किसका वो स्क्वायर है वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारे पास आउटपुट आया। यहाँ से हम लोग देखें कि कौन जो चारों नंबर से डिविजिबल है। तो 180 का स्क्वायर और 360 का स्क्वायर दोनों जो है उस नंबर से डिविजिबल है। तो उसमें से भी हम लोग को लिस्ट फाइंड करना था। तो 180 जो है वो उसका स्क्वायर जो लिस्ट है, इसलिए वो हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ the three numbers are in the ratio 2:3:5, 2:3:5, so that the sum of their squares is 608, फाइंड द नंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो उस नंबर को हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सबको सिमिलर वैल्यू मान के हम लोग उसका एक्स लेट करते हैं। 2x, 3x और एक है 5x। तो इन तीनों का सम, इसका स्क्वायर का सम, तो इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, इस स्क्वायर का सम आ रहा है 608। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको फाइंड आउट करें तो 4x स्क्वायर, ये हम लोग का आउटपुट आएगा। और यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, क्योंकि सारा का जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है, तो सारों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और 25 9 तो 13 और 25 हो जाएगा यहाँ 36 होगा, नहीं 36, 25 4 29 और 9 38 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग के पास वैल्यू दिया 608। तो यहाँ से हम लोग अब इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 608 डिविजिबल बाय 38। यहाँ से अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें, तो अगर हम लोग इसको 19 से डिविजिबल, सबसे पहले हम लोग इसको 4 से डिविजिबल, 4 से नहीं होगा 2 से करते हैं। तो 19, 2 से इसको 304, अगर हम लोग इसको अब 19 से डिविजिबल करें तो 19 1 ज़ा 19, यहाँ कैरी हो जाएगा 114 तो 6 9 6 55, हाँ 6। तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा 16 बार में। ओके, तो 19 से 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया, तो एक्स इज इक्वल टू √16, सो एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सब पे। 2x था, 3x था और 5x था। ओके, तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू 4 8, 3x 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 4 20। तो ये तीनों नंबर है रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं 8 12 20, ये जो है नंबर्स हैं लाइन से। ओके, तो 8 12 20। अब यहाँ से अगर आप लोग को फाइंड आउट करने बोलता कि मीन्स अगर आप उतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, आप अगर ऑप्शन से, तो आप इसमें देखिए सारे ऑप्शन में 12 8 और 20 यही तीन नंबर्स है। इसी को इधर उधर
हेयर एंड देयर राउंड करके आपको दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो टू पोजीशन पे जो भी आएगा वो सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा है 8, ओके। उसके बाद 3 सेकंड पोजीशन पे आएगा, उसके बाद 5 है, तो सबसे बड़ा होगा 5। तो इस तीनों नंबर में सबसे बड़ा है 20, तो ये लास्ट में होगा 20, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। 3 ये मिडिल में है, इससे बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये मिडिल में है, तो मिडिल नंबर इससे कौन सा है 12, तो 12 यहाँ होगा, तो ये हो गया 12, तो इसका आंसर ऐसे ही आप लोग अगर लेस टाइम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो आप ऑप्शन वाइज इसको डिटोरिएट सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी, ओके। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.081 बाई 0.0064 मल्टीप्लाई 0.484 बाई 6.25 मल्टीप्लाई 2.5 बाई 12.1, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 10⁴, ओके। मैं इसको अच्छा से लिख लेता हूँ स्पेस में, रूट अंडर 0.081 बाई 0.0064। यहाँ से अगर हम लोग इसमें से पॉइंट को रिलीज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10,000, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ से 30, तो यहाँ होगा 0, यहाँ हो जाएगा 81/64 मल्टीप्लाई 10, यहाँ फिर है मल्टीप्लाई 0.484 बाई में यहाँ 6.25, फिर है मल्टीप्लाई 2.5, फिर है 12.1, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। यहाँ हम लोग अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा 1000, तो यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा बाई 100, तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास वो आ रहा है 81/64 मल्टीप्लाई 484 बाई 625 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 121। तो इसको अगर हम लोग रूट अंडर में से आ रहा है तो अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो 81 9 का स्क्वायर बाई 64 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 484 22 का स्क्वायर बाई यहाँ मल्टीप्लाई जो 625 है वो है 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 121 जो है 11 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपलेस्ट करें, इसे 5 टाइम्स, इसे 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो यहाँ आएगा 9/20, इसका आंसर आएगा 9/20। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 9/20 को भी और सिंपलेस्ट किया हुआ, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 20 से 9 को, 9 0 0, तो यहाँ से अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स 80 बाई यहाँ 10, ओके। यहाँ फिर 0, तो यहाँ 5, तो 0.45 इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.45। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हार्ड क्वेश्चन है, बस देखने से ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको लेस टाइम में करना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी इसको कीजिए, क्योंकि अगर आपको इसको करने के लिए आपको कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, कम से कम मिनिमम 30, नहीं तो आप 20 तक भी आप अगर आपको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, ओके। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, ये हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। पिछला प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें ऐसा भी एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अब हम लोग को फाइंड आउट करना है और उसके बाद है मल्टीप्लाई 121, मतलब रूट में सारा है, तो इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओके। तो आइए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे
तो रूट अंडर 625 है तो उसको हम लोग 25 लिख सकते हैं, बाई 9801 है तो 9801 जो है 99 का स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग 99 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई जो 576 है वो 576 बाई 1089, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंपलेस्ट अगर होता है तो सिंपलेस्ट हम लोग करके देखते हैं। 576 बाई 1089, इसको हम लोग 9 से अगर सिंपलेस्ट करें तो 9 6 जा और 64 बाई यहाँ आ जाएगा 9121। ओके, तो अगर हम लोग इसको रूट अंडर में करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25 बाई 99 मल्टीप्लाई 8 बाई 11। ओके, मल्टीप्लाई 8 बाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ प्लस है, प्लस 8 बाई 11। तो यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 99 एलसीएम कॉमन, 25 प्लस 8 9 72 बाई, तो यहाँ हो जाएगा 99 बाई 99, तो यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिल गया। इतना को जब हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ से आउटपुट हो गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास वैल्यू है रूट अंडर 121 बाई रूट अंडर 21025 प्लस 144, तो यहाँ हम लोग 121 बाई रूट अंडर 21025 तो हो जाएगा 21025 प्लस 144। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 21025 का अगर हम लोग रूट निकाले 21025, तो दो का पेयर हम लोग लेते हैं। सबसे पहले 1 0 1 1 1 0 प्लस 1 2 2, यहाँ से अब 4 96, यहाँ आ गया 10 6 4 114, ऊपर से 25 प्लस 4 28 5 5 5 5 जा 25 5 5 4 जा 5 8 जा 40 40 प्लस 2 42 5 10 42, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये 145 का स्क्वायर है, 145 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग इसको और सिंपल करके लिख सकते हैं 121 बाई 145 प्लस 144। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड करें तो आ जाएगा 121 बाई होल रूट अंडर में है प्लस यहाँ 289, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 11 बाई 17। ये हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो मल्टीप्लाइड 1 से करेंगे तो वैल्यू हमारे पास उतना ही आएगा। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आएगा आउटपुट वो ये इतना ही होगा 11 बाई 17। सो आप लोग इसको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपके फ्यूचर के लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग को 2 डेसिमल पॉइंट्स तक इसको डिवाइड करना, तो ये आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। 7 × 4 28 और 5 33 बाई 7 और यहाँ 9 13 × 9 3 9 13 9 7 13 × 9 117 प्लस 9, अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 128।
126 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 126/13। तो अगर आप इसको रूट अंडर में करते हैं तो आप इसको यहाँ से आप वैल्यू इसका फाइंड आउट कर लीजिएगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया किसी भी फील्ड का दिया हुआ है 80 होल 244/729। ओके, और हम लोग को उसका लेंथ फाइंड करना, तो इस एरिया को, और वो स्क्वायर फील्ड है तो ये एरिया क्या होता है उसका ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को दिया है 80 होल 244/729। ओके, तो हम लोग अगर 729 को मल्टीप्लाई करते हैं 80 से 729 प्लस 244/729, तो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 729 को तो हो जाएगा 0 9 8 72 8 2 16 और इधर से 7 23 कैरी हैंड में 2 और यहाँ 56 और 2 58 प्लस 244 बाई 729। तो यहाँ से जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम वैल्यू जो आएगा 4 6 5 8 5 बाई 729। इसको अगर हम लोग रूट अंडर में करेंगे तो इसको अगर हम लोग सबसे पहले 7 to 9 वो जो है 27 का स्क्वायर है। ओके, बाई अब इसको अगर हम लोग रूट अंडर में करते हैं 58564 58564 2 2 2 पेयर बनाते हैं तो यहाँ 204 185 प्लस 2 4 फिर यहाँ से 4 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 176 2 4 यहाँ हो गया 9 9। अब यहाँ 9 और ऊपर से हम लोग उतारे 64 बाई यहाँ से प्लस 4 8 यहाँ अब 4 सॉरी 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 48 2 96 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ हो जाएगा 4 2 4 2 242 का स्क्वायर है 58564। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 242/27। तो इसको अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं या 8 पॉइंट समथिंग आएगा, शायद 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर 8 पॉइंट समथिंग से अगर हम लोग इसको निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स 9 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोग ये सब जो क्वेश्चंस है आप लोग 8 क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो 8 में ये सब क्वेश्चंस को MCQ की तरह ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को, तो आप लोग ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना चाहेंगे क्योंकि MCQ में कोई ज़्यादा टाइम नहीं देता है। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो MCQ में आप जितना लेस टाइम दे सके तो हम लोग इसमें अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अप्रॉक्स 8.96। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain number of men went to a hotel. Each man spent as many rupees as 1/4 of the men. As much rupees as 1/4 of the men. If the bill paid was rupees 20449, then the how many men visit to the मीन्स एक आदमी जो है, एक मैन जो है वो 1/4 ऑफ टोटल मैन जितना था उसका 1/4, तो टोटल मैन को हम लोग x मानते हैं, तो 1/4 वो मनी जो है वो वहाँ पेड किया होटल में, तो 1/4 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ हम लोग के पास वैल्यू आएगा x/4। ओके, तो इतना जो है ईच मैन स्पेंड एज मेनी रुपीज एज 1/4 ऑफ द मैन। तो टोटल बिल जो आ रहा है हम लोग के पास 204,449। ओके, तो ईच मैन जो वैल्यू वहाँ पुट किया वो वैल्यू था, मीन्स अगर टोटल मैन है x, ओके, तो ईच मैन जो वैल्यू पुट कर रहा है 1/4 इंटू एक्स। ओके, तो अब जितना नंबर ऑफ मैन से उतना से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। सो ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू आ जाएगा 20449। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऑप्शन से भी देखें, ऑप्शन से अगर हम लोग इसको देखें तो ऑप्शन से इसका आंसर जो होगा, और ऑप्शन से इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं जो डायरेक्ट रहता है। तो इसमें जो है x²/4 इज इक्वल टू 20449। ओके, सो यहाँ से हम अगर हम लोग देखें x/4, 4 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर 2 कर सकते हैं। तो यहाँ अब हो गया 0449। तो इसको अगर हम लोग रूट अंडर में करते हैं तो x/2 वैल्यू आएगा, x/2 इज इक्वल टू रूट अंडर 20449। जहाँ से वैल्यू आ गया x/2 इज इक्वल टू, या इसको अगर हम लोग सिंपल करें 20449 2 101 104 प्लस 1 2 4 2 4 96, अब बच जाएगा 8849 प्लस 4 208। अगर हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से नहीं होगा, तो हम लोग अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 24 और 2 8, तो 3 से कैंसिल हो जा रहा है। तो ये जो है 200 नहीं 143 आ रहा है इसका वैल्यू। ओके, मीन्स 143 इज इक्वल टू x/2। x/2 का इतना वैल्यू हो रहा है, तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंस निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 × 143, तो यहाँ जाएगा 286। इसका आंसर जाएगा 286। तो हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं, 286 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 286। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था लेकिन ऐसे ये बनेगा। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जनरल अरेंज्ड his soldiers in row to form a perfect square. He find that in doing so 60 soldiers are left. If the total number of soldiers be 8160, find the number of soldiers in each row. मीन्स 60 सोल्जर बच जा रहा है, एक स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर बनता है तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है 8160। तो यहाँ से अगर हम लोग इसमें से 60 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा 8100। ओके, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 90 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। नंबर ऑफ रो जो है ईच रो में मेंबर रहेगा 90 मेंबर। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of students decided to collect as many paisa from each member of the group as if is the number of members. If the total collection amount to rupees 5929, the number of members in the group is। सबसे पहले इसमें बोल रहा है पैसा, पैसा बोल रहा है तो हम लोग इसको सबसे पहले पैसे में कन्वर्ट करना होगा। ओके,
तो पैसे में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 5929 ये आ जाएगा। तो अब जितना मेंबर है उतना पैसा हर एक से ले रहा है, तो एक्स मेंबर है, एक्स पैसा ही ले रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल पैसा आया 5929। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5929, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 5929। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 5929। हम लोग इसको 7 से 49 रिमाइंडर 10 29 प्लस 7 14। यहाँ भी इसको हम लोग 7 से लगाते हैं, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, 7 1 जा 7 और 3 10। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 77 का ये स्क्वायर है। ओके 77। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 77, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं 77 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हाउसिंग सोसाइटी हैज बीन allotted a square piece of land measuring 2550.25 square meter. What is the side of the square plot? तो जो स्क्वायर प्लॉट का साइज क्या होगा? साइड एक साइड बोल रहा है, तो साइड निकालने के लिए स्क्वायर प्लॉट है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया वैल्यू 2550.25। तो हम लोग अगर इसको बाई 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 255,025 बाई 100। तो इसका रूट अंडर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 255,025, यहाँ से 2 2 2 5 बार में 25 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आया 50 प्लस 5 हो जाएगा 10, 0 बार में 0, यहाँ हो जाएगा 50। अब ऊपर से उतारा 25 प्लस 0, यहाँ 1 0 0, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 25 0 5। ओके कैंसिल हो गया। तो ये जो है 505 का ये स्क्वायर है, बाई इसको मल्टीप्लाइड बाय हम लोग डिवाइड बाय 10 करते हैं 10, क्योंकि अगर रूट अंडर है तो रूट जब हटेगा, रूट अंडर नीचे 100 है तो रूट जब हटेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर रहेगा 50.5 मीटर में, तो मीटर में तो ये जो स्क्वायर प्लॉट है वो 50.5 का ये इसका एक साइड होगा। ओके सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ लिस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट पूछ रहा है लिस्ट 6 डिजिट नंबर का, तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट 6 डिजिट नंबर लिखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी सॉल्व किए थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। ये है तो यहाँ से 39100 प्लस 36161 39 प्लस 1 62, यहाँ हो गया, यहाँ से हम लोग उतारे 00 6 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 6 6 36, 6 2 12 प्लस 3 15 और फिर 6 6 36 प्लस 1 67। ओके तो जो यहाँ आएगा तो 6316 के स्क्वायर से ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो 316 का जो स्क्वायर होगा वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट स्क्वायर होगा। तो इसके बाद जो लिस्ट स्क्वायर होगा 6 डिजिट का तो हो जाएगा 317 का स्क्वायर, 317 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 317 का स्क्वायर।
ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ भी इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है रूट अंडर 59.29 माइनस रूट अंडर 5.29 बाई 59.29 प्लस 2.29। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो रूट अंडर 59.29 और यहाँ से हम लोग 0.295, ऐसे अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ जाएगा 0.54। तो उससे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर। तो ये जो 5929 है, ये इसका हम लोग शायद स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके थे, फिर से कर लेते हैं। 5929, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 से 49 बाई मीन से 77 का स्क्वायर है। ओके, 77 का स्क्वायर है 7, तो यहाँ 7.7 आएगा माइनस, और जो 5.29 है, 5.29 जो है वो है 23 का स्क्वायर। 5.29 जो है वो है 23 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2.3 बाई फिर यहाँ 7.7, और यहाँ जो 229 दिया हुआ है, 229 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ जो 229 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, 229 किसी का स्क्वायर नहीं, तो यहाँ शायद गलत दिया हुआ 2 नहीं, यहाँ 5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आप लोग को ऐसा नहीं मिलेगा। तो प्लस 2.3 इसका भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 7.7 2.3, तो यहाँ हो जाएगा 4.5 5.4 बाई यहाँ हो जाएगा 7.7 प्लस 2.3 हो जाएगा 10। तो बाई यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.54, ये आएगा इसका रिजल्ट 0.54। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा 0.54। ओके, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में मिस प्रिंट दिया हुआ है, आप लोग को अभी ऐसा नहीं पढ़ना, क्योंकि रूट लेवल में अभी आप लोग को आगे और अच्छा से पढ़ना है क्लास 9 10th में। तो अभी यहाँ 5 होगा, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंट में मिस्टेक हो गया। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000529, तो यहाँ 6 डिजिट है, तो इसका स्क्वायर रूट जब भी होगा 3 डिजिट का होगा। ओके, मीन 6 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इसका होगा। तो इस ये जो है 0.023, तो 23 का ये स्क्वायर है, तो 0.023 होगा। तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि दोनों सेम दे दिया है। ओके, सो इसका आंसर या तो ए या तो सी होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ से इसका स्क्वायर निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मुझे याद था इसलिए मैं आपको बता दिया। यहाँ रूट अंडर 1024 माइनस रूट अंडर 324 बाई रूट अंडर 1024 प्लस रूट अंडर माइनस रूट अंडर 324 बाई रूट अंडर 441 प्लस रूट अंडर 196। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 32 माइनस 18 बाई 21 प्लस 14 बाई 21 प्लस 14। ओके, तो यहाँ जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 114 बाई 25।
ये इसका आंसर आएगा 32 माइनस 18 बाई 21 प्लस 14। 32 माइनस 18 बाई 21 प्लस 14। तो 32 माइनस 18 यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 14 आएगा, बाई 21 प्लस 14 अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो यहाँ जो आएगा 21 प्लस 14 ये हो जाएगा 35। ओके, तो ये 7 से 2 बार में कैंसिल, ये 7 से 5 बार में कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2/5। इसका आंसर आएगा 2/5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 2/5। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो रूट अंडर 188 प्लस रूट अंडर 53 प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ वैल्यू दिया हुआ तो हम लोग को वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लास्ट रूट हटाते हैं, तो 188 प्लस रूट अंडर 53 प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर जब रूट में है तो LHS की तरफ रूट में, तो RHS की तरफ वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 16 का 196। यहाँ से हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि LHS की तरफ वो प्लस में है तो RHS की तरफ वो माइनस में हो जाएगा। तो रूट अंडर 53 प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ वैल्यू। तो 8 अब इधर से हम लोग फिर से रूट इधर से रिप्लेस करते हैं। यहाँ से अगर रूट हम लोग रिप्लेस करेंगे तो 53 प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8 टू द होल स्क्वायर। 53 को अब हम लोग इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 64 माइनस 53। तो यहाँ रूट अंडर वाई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 9। नो, रूट अंडर वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस 53, तो यहाँ आ जाएगा 11। ओके, आ जाएगा 11। तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, इधर रूट है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1 to 1 आ जाएगा इसका आंसर, y इज इक्वल टू 1 to 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1 to 1। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है और आपके फ्यूचर को ये ब्राइट करेगा। और आप लोग को कोई भी अगर स्टडी मटेरियल जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और यूट्यूब पे आप सिर्फ एक बार हमारे प्लेलिस्ट में आके देखिए, उसके बाद से आप हमेशा हमारे वीडियो को देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।